बना सकते हैं। ठीक है। अब वो कौन से प्रत्यय होते हैं, कैसे प्रत्यय होते हैं जो स्त्रीलिंग में शब्दों को बनाते हैं, तो वो हम सब अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम देख लेंगे। है ना। सबसे पहले, जो सबसे पहला प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं, त्वा प्रत्यय। क्या पढ़ते हैं इसको? आधा, हालांकि यहाँ पर क आधा है और त आधा है और फिर वा है, पर इसको पढ़ने का तरीका है त्वा। क्योंकि क आधे का आप स्टार्टिंग में साउंड कैसे लाओगे, कत्वा ऐसा तो कुछ, कत्वा ऐसा बोला अटपटा लगता है। वैसे इसका उच्चारण वही है। तो पहला प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? त्वा प्रत्यय है। यहाँ देखिए, सीधा इधर आइए नीचे। ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मूल धातु है आपकी क्री। क्या बोला? धातु क्या है आपकी? क्री। उस क्री धातु में इनने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? त्वा। है ना। तो शब्द क्या बन गया? कृत्वा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? तो कृत्वा का मतलब होता है करके। क्या मतलब होगा इसका? करके। अब यहाँ एक बात जो ध्यान में देना चाहता हूं, आप लोग जिस तरफ ध्यान दे दो। अगर क्री धातु में त्वा नहीं होता, तो क्या मतलब होता है क्री धातु का? तो मतलब होता है करते हैं। नॉर्मल क्री धातु का मतलब होता है करते हैं, कोई काम को करना। ठीक है। लेकिन उस, क्योंकि क्री में लट लकार का रूप बनेगा तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ऐसा बनेगा। मैंने याद तो करने बोला है आपको 15 मार्च तक। मुझे पता नहीं कितने लोग याद कर रहे हैं, कितने नहीं। ठीक है। तो उसका अर्थ होता था करते हैं। लेकिन जब उस क्री धातु में त्वा प्रत्यय जुड़ गया, तो त्वा प्रत्यय जुड़ने से उसका अर्थ क्या बन गया? करके। ठीक है, उस काम को करके। तो अब आपका यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। कार्य करके घर को जाओ। गच्छ में क्या लोट लगा रहे ना, आपका आदेश देना। तो कार्य करके घर को जाओ। अगर यहाँ पर क्री धातु में त्वा प्रत्यय नहीं जुड़ता, तो करोति होता, कार्यम करोति गृहम गच्छ, तो वाक्य का अर्थ होता है काम करते हैं और फिर घर जाओ। तो ये वाक्य शुद्ध नहीं बनता ना। काम करते हैं घर जाओ क्या होता है? काम करके, मतलब कोई काम हो चुका है, पहले ही आपका कोई काम हो चुका है। उस हो चुका है उसके बाद में आपको कोई काम करना है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो त्वा प्रत्यय है, ये त्वा प्रत्यय पूर्व काल की क्रिया को, मतलब कोई चीज पहले हो चुकी है, उसको इंडिकेट करता है। अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए। गम प्लस त्वा क्या बन गया? गत्वा। गम प्लस त्वा बना ना, गत्वा। तो गत्वा मतलब क्या होता है? जाकर। ठीक है। मतलब कर कर का जो आपका साउंड होता है, वो कर अर्थ में आप लोग यूज कर सकते हो त्वा प्रत्यय को। जाकर इसका अर्थ हो गया। ठीक है। फिर नम प्लस त्वा का बन गया नमता, नत्वा, वो नमन करके बन गया। पा प्लस त्वा बन गया पीतवा। तो अब इसमें आपको एक और चीज सीखने मिल रही है, कि आपको शब्दों की मूल धातु पता चल रही है। जो शब्द इस सब लिखे हैं, सारी क्या है? ये मूल धातु है सारी की सारी। क्री, गम, नम, पा, श्रु, दृश, हन, प्रच, त्यज। और इन सब धातु का मतलब भी सीख रहे हो आप। पा मतलब पीना, और त्वा प्रत्यय पीकर। श्रु मतलब श्रुतवा, सुनकर। दृश का, अब दृश प्लस त्वा होगा तो दृष्टवा नहीं होगा, उसका रूप बदल के बनता है दृष्टवा। ठीक है, ये ध्यान देना थोड़ा सा। क्या बनता है? दृष्टवा। फिर हन प्लस त्वा का बनता है हत्वा। ये कुछ दो चार है, आप एग्जाम्पल के रूप में लिखो भी। और इन दो चार को आप याद भी रखो कि इनका रूप परिवर्तित होता है, नहीं तो आप हन का हनत्वा बना दोगे, ऐसा नहीं होता है, हन का हत्वा बनता है। मारकर। तो जो कर का साउंड है ना, कर, ये इस त्वा प्रत्यय की पहचान है। प्रच प्लस त्वा पृष्ठवा, ये भी थोड़ा चेंज है। ठीक है, प्रच्छदवा नहीं पृष्ठवा बनता है। फिर त्यज प्लस त्वा भी थोड़ा बदला हुआ है, त्यजत्वा नहीं बनता, त्यक्त्वा बनता है। त्याग कर सीता, सीताम वने त्यक्त्वा लक्ष्मण आगत, सीता को वन में छोड़कर लक्ष्मण आया। देखिए कुछ और धातु दी है। स्प्रश प्लस त्वा भी बदल के स्पृष्टवा बनता है। ज्ञा प्लस त्वा बदल करके ज्ञातवा बनता है। पठ प्लस त्वा बनता है पठित्वा। यहाँ पर भी पठत्वा नहीं बनता, पठित्वा बनता है। पठ प्लस त्वा बनता है पठित्वा। और पूज प्लस त्वा बनता है पूजयित्वा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
अब एक और प्लस पॉइंट ये है, त्वा प्रत्यय शब्दों का अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। क्या बोला? क्यों भैया, ये रूल क्यों लिखा है यहाँ? मान लीजिए यहाँ पर पूज है। अब पूजति शब्द जो है आपका लट लकार में जो बनता है रूप, पूजत पूजन करते हैं, तो वो तो क्रियापद है। पूज धातु में अगर हम उसका लट लकार प्रयोग करेंगे तो पूजति बनेगा कि नहीं? पूजति बनेगा ना। तो पूजति तो आपका क्रियापद है, पूजन करता है। तो यहाँ पर उस पूज धातु में त्वा प्रत्यय जब आप जोड़ लोगे तो वो बन जाएगा पूजयित्वा। मतलब अब वो बन गया अव्यय। और अव्यय क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये दो चार नियम आप अपने अकॉर्डिंग जिसको जैसे समझ में आप लिख लीजिए कि भाई त्वा प्रत्यय कर अर्थ में प्रयोग होता है। चार पांच अलग अलग धातु होती है तो उस वो लिख लो, स्पष्टवा त्यक्तवा वगैरह। फिर इस त्वा प्रत्यय के सभी शब्द अव्यय पद होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रत्यय है। अब आप पढ़ोगे ना संस्कृत और आपको कहीं पर तो ऐसा कोई शब्द दिख जाए तो वहां पर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कर अर्थ में प्रयोग किया गया है। हाँ, कश्मीरा जी बोलिए। सर यहाँ जो दूसरा है गाम और नाम, उसमें माँ हटा के मतलब त्वा ज्वाइन करके किया है। हाँ, वो हट गया है, लेकिन उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि तो आपको लाने के लिए हमने उसको हटाया है। ये नियम होता है, इन्हें हम परिवर्तित बोलते हैं। इसका अच्छा। रूल ऐसे चेंज हो के तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन गम का गमत्वा नहीं होता है, गत्वा ही रूप बनेगा। ठीक है। बराबर। और उसमें हाँ, जो आपणम, वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आया। आपड़ा मतलब होता है कि मार्केट, बाजार। अच्छा। आपणम गत्वा फलम आनय। ठीक है। तो बाजार बाजार, जा, बाजार जा जाके फल लेके आओ। हाँ, जाकर, है ना। ओके। ठीक है। इस तरह से अच्छा है, आप लोग का ध्यान जो शब्द अर्थ पे भी जा रहा है, जाना चाहिए। चलिए। अगला प्रत्यय ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय में हल्का सा एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि ल्यप प्रत्यय जिस भी धातु में लगता है उस धातु में कोई उपसर्ग भी होता है। क्या बोला? उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस पता है ना आपको? धातु है, मेन शब्द है, उसके पहले जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और उस धातु के बाद में जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो लप प्रत्यय ऐसा है कि लप प्रत्यय जब भी प्रयोग होगा, जिन भी धातु से उसका प्रयोग होगा, वो धातु में नियम से उपसर्ग लगा होगा। अब ये बात होती है लिखने वाली। तो अब मैं बोलूंगा नहीं, अब आप समझदार इतने हो गए हो कि आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें आपको लिखनी है। ठीक है। ये सब बातें इसमें आप पीडीएफ में पढ़ोगे लेकिन आपको समझ आएगी नहीं। ठीक है। तो जरूर नियम से उन धातुओं में लेप प्रत्यय लगाया है, मतलब वहां पर उपसर्ग भी कोई ना कोई आया है। फॉर एग्जाम्पल, प्र प्लस नम प्लस लेप। ठीक है। इसका रूप बनेगा प्रणाम में। अब भैया ये नम धातु थी, ये नम का न कैसे हो गया? तो यही तो परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, यही आपको याद रखना है। तो क्या बनेगा? प्रणम्य। इसका अर्थ होता है करके। ठीक है, करके या कर। अब आप कहोगे भैया कर अर्थ में ही हमने अभी ये किया तो आप प्रत्यय, और उस कर अर्थ में ही प्रत्यय भी हो रहा है। तो डिफरेंस है ना कि भाई त्वा प्रत्यय एक तो उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगता था, नॉर्मल धातु होती थी और त्वा प्रत्यय लगता था। लेकिन लेप प्रत्यय में आपका क्या लगेगा नियम से? क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा। एक और चेंजेस ये होते हैं, त्वा प्रत्यय का रूप जब आप बना रहे हो तो उसके एंड में उसका साउंड आ रहा है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल पढ़े ना, ये देखो कि इस सारे एग्जाम्पल में त्यक्त्वा, त्वा प्रत्यय, स्पष्टवा, त्वा प्रत्यय, ज्ञात्वा, पठित्वा, पतित्वा, पूजयित्वा। तो त्वा 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 का साउंड आया कि नहीं आया एंड में? प्रत्यय की खासियत ये है कि वो प्रत्यय अपने आप वो शब्द बताते हैं कि भाई हमें ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको पता चला ना कि भाई ऐसे त्वा 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 का साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। उसका अर्थ कर अर्थ में एग्जैक्ट सेम चीज आप अभी लेफ्ट प्रत्यय में भी देख सकते हो कि लेफ्ट प्रत्यय में एंड में लेफ्ट का साउंड आ रहा है। प्रणम्य, विज्ञाय, अगात्य, मतलब जिन भी धातुओं में एंड में य है,
क्या बोला? जिनमें धातुओं में एंड में य आ रहा है, य य वो सारे लेप प्रत्यय, क्योंकि लेप प्रत्यय का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लो। उपसर्ग प्लस धातु प्लस य, उपसर्ग प्लस प्लस धातु धातु। प्लस य। अब जहां भी जिस भी शब्द में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वहां समझ जाना आपकी लेप प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए जैसे सर आगत्य शब्द है। हाँ बोलिए। सर, ये इसमें जो प्र, धन, न, धम, ल्यप प्रणव में हाँ बना, तो जो प्र हाँ है वो उपसर्ग है, जी। और नम है नाम वो प्रत्यय धा है। नहीं, नाम धातु हुई ना। अच्छा, नाम तो सॉरी धातु है। सॉरी, नम, नम धातु हाँ, और ल्यप लेप प्रत्यय। प्रत्यय है। और वो लेप तो का इसके, रूट, लेप का यह बन जाएगा, है ना। अच्छा, वो हो गया। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके। तो ऐसे आग, गम, लेप। तो आ आपका उपसर्ग है, गम मतलब होता है जाना, और लेप मतलब य। तो आगत्य आकर, ठीक है, आकर या आकर के, आदाय लाकर, विस्मृत्य भूल कर, विजित्य जीत कर, उड्डीय, उठ प्लस डी प्लस लग, सब में य आ रहा है एंड में, है ना, ये देखो आप, य आ रहा है, तो मतलब उड़ कर। फिर आनीय, ला कर। इस प्रकार से ये सारे शब्द आपके बनेंगे। उपकृत्य उपकार करके, प्राप्य प्राप्त करके, प्रदाय मतलब देकर, संस्पर्श स्पर्श करके, उत्तीर्ण अर्थात उत्तीर्ण करके। तो कर अर्थ या करके, आप स्लैश करके लिख लो। देखो उसके लिखने का फॉर्मूला ऐसा बनाना आप, त्वा इज इक्वल्स टू कर, लेप इज इक्वल्स टू करके स्लैश कर। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कौन से प्रत्यय में क्या अर्थ में प्रयोग होता है। अगर आपको पता ही नहीं भाई वो प्रत्यय लगाया क्यों गया और किस अर्थ में वो प्रयोग हो रहा है, तो उसका कुछ मतलब रहेगा नहीं। ठीक है। सर कैन यू प्लीज रिपीट, अभी बोला कर के मैंने इतना कर, बोला, आपने जो दो प्रत्यय भी पढ़े उसको आप लिखने का फॉर्मेट ऐसा बना लीजिए कि त्वा इज इक्वल्स टू कर। वो अर्थ उसका वो ना, आप ऐसा एक टेबल बना सकते हो, एक अलग से बना लो टेबल, बीच में स्पेशल रूल्स लिखने के लिए आप अलग से लिख लेना, टेबल बना लो। उसमें एक कॉलम लिखो प्रत्यय का, और एक कॉलम उसके अर्थ का, प्रत्यय और अर्थ। तो एक तरफ प्रत्यय 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 लिखते जाना, तो एक तरफ उसका अर्थ लिखते जाना। तो दो हम पढ़ चुके हैं। पहला त्वा, दैट इज इक्वल्स टू कर, और लेफ्ट दैट इक्वल्स टू करके स्लैश कर। ठीक है, ये दो उसके अर्थ होते हैं। थैंक यू। ओके। थर्ड प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं तुमुन। क्या नाम है तीसरे प्रत्यय का? तुमुन। इसका अर्थ होता है के लिए। क्या अर्थ होता है? के लिए। हाँ कश्मीरा जी बोलिए। तो आपने वो जो बताया ना वो लिख नहीं पाई। त्वा प्रत्यय का तो कर्म समझा, लप, हाँ, लप। ले आपके दो हैं, या तो कर होगा या फिर करके। अब आपने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा, वैसे कर या करके ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। भाई वो जीत कर आया या जीत करके आया, उसमें कोई अच्छा, डिफरेंस है नहीं। वो तो सिर्फ स्पेशल, बाकी कर करके में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके। हाँ बोलिए बुआ जी, कुछ डाउट पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं जय जिनेन्द्र। जय मैं बोल जिनेन्द्र। रही थी ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें उत प्लस त्री प्लस ल्यप, हाँ तो ये हाँ। थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं है, वो त्रि धातु ऐसी है। वो त्रि धातु का जो री है वो ई में परिवर्तित हो गया, तो उत्तीर्ण। और जो तो आधा था वो तो हमें जोड़ा ही। तो उत्तीर्ण आपने अच्छा। पढ़ा भी है ना, आधा त और पूरा त मिलेगा तो कैसा बनेगा, वो डन स्लैश के साथ जो हाँ। बनता है, तो वो उत्तीर्ण यहाँ पे बना है। और इसीलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए वो स्पेशल केस दिए, ताकि आप लोग को जो लगे थोड़ा सा अटपटा एग्जाम्पल वो आप लिख लो। एक कॉमन एग्जाम्पल लिख लो किसी प्रत्यय को, और एक थोड़ा सा अटपटा जो अलग से होता है वो। बाकी मैंने इसलिए पीडीएफ शेयर किया आपको, ताकि आप इसको देख लो पहले से, और एक बार धातु पढ़ लो, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स पढ़ लो, ताकि आपके ख्याल में आएगा, क्लिक कर पाओगे, आप देखते कि अच्छा इस शब्द में ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है और इसका अर्थ ये है। प्रत्यय को ज्यादा कुछ खास काम होता नहीं है। उसका मेन काम ये कि आपको देख करके शब्द में पकड़ सको कि भाई उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है। चलिए अगला हम थैंक यू। पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है, किसी के लिए कोई हम काम करते हैं ना, वो। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं बीच की काफी चीजें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझेंगे नहीं। इतना याद रखिए। देखिए, तुमुन प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय होते हैं। ठीक है। क्या बोला? तुमुन प्रत्यय भी अव्यय होते हैं, इनका भी एज इट इज रूप चलता है।
बदलते नहीं हैं। चलिए चालू करते हैं। उदाहरण दिया है गम प्लस तुमुन, क्या बना, गंतुम। ठीक है, क्या अर्थ निकलेगा, जाने के लिए। और अगर गतवा होता तो क्या अर्थ निकलता, जाकर, है ना। और गंतुम निकला तो जाने। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे सह गृहम गंतुम उद्यतः अस्ति। ठीक है, ये सब साथ साथ में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको हेल्प करेंगे इसको और क्लियरिटी से समझने के लिए। हन प्लस तुमुन क्या बनेगा, हन तुम, मारने के लिए। पा प्लस तुमुन बनेगा पातुम, पीने के लिए। स्ना प्लस तुमुन बनता है आपका स्नातुम, मतलब स्नान करने के लिए। दा प्लस तुमुन बनता है दातुम, मतलब देने के लिए। ठीक है, फिर प्रच्छ प्लस तुमुन एक बदला हुआ रूप है ये। ठीक है, प्रष्टुम ऐसा बनेगा, मतलब पूछने के लिए इसका रूप बनता है। इसके बाद में दृश प्लस तुमुन क्या है, द्रष्टुम। द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। ये देखो द्रष्टुम का रूप उसके पहले ही परिवर्तित था, तो जब त्वा प्रत्यय आया था तब भी दृष्टुआ ऐसा बना था, है ना, दृष्टुआ बना था। और अभी द्रष्टुम। उसके बाद ये देखो हस प्लस तुमुन क्या बनेगा, हसितुम। हसितुम मतलब क्या है, हंसने के लिए। बस इसमें और कुछ भी नहीं प्रत्यय में, सभी प्रत्यय में। ये तो आप खुद से चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे इधर देखो आप, आखिरी एग्जाम्पल है कथ प्लस तुमुन, तो वो किस प्रकार से बदला, वो आपका बन जाएगा कथई तुम। तो बीच में आपका ये आ गया है। तो ये एग्जाम्पल सारे देखो, कीड़ितुम का कीड़ितुम, भाषितुम, जीवितुम, ये सब आपके अलग अलग अर्थ में बनते हैं। सबका अर्थ क्या है, के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, भाषण के लिए, जीने के लिए। हाँ कश्मीर जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। फिर यहाँ पे भी सब स्पेशल वर्ड्स हो गए ना, जैसे हाँ हाँ मतलब कहीं पे वो हंसी तुम हो गया वैसे। हाँ हाँ, करेक्ट। वो प्रत्यय से थोड़ा अंतर पड़ता है। और एक और चीज, साउंड आप सब प्रत्ययों के याद रखो। तुम उन प्रत्यय का साउंड क्या है, तुम। धातुओं के end में तुम आ रहा है, जैसे लेप का य था, त्वा का त्वा था, राइट। बराबर। तो ये थोड़ा सा जो इनका एंडिंग साउंड होता है वो आपको थोड़ा सा अ, याद रहे तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे शक और ईश, ये दो स्पेशल धातुएं दी है तुम प्रत्ययों के साथ। शक का रूप बनता है आपको तुम प्रत्यय में शकनोमी। ठीक है, क्या रूप बना शक का, शकनोमी। और ईश का क्या बना, इक्षामी या शकनोती, या। तो ये जो स्पेशल इनका अलग से क्यों यहाँ पर लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है कि भाई अलग प्रत्यय के रूप में चलते हैं। अब आपने अगर इनका यूज तुम प्रत्यय में करा तो ये कैसे बन जाएंगे, शकनुमहा। ठीक है, इस प्रकार से इक्ष और शक, ये दो धातुओं का अलग से बताया। इनका अर्थ होता है पढ़ना और सकना। भाई शक, शक तुम मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ। शक तुम प्रत्यय में शक धातु क्या बनेगा, शक्तुम बनेगा। और इक्ष का क्या बनेगा, इक्षितुम, तो मतलब मैं ये काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपके सारे रूप बन जाएगा। ठीक है, अब ये ग धातु में बन सकता है, पठ में, बद्धु में, चलित में, लेखितुम में। इस प्रकार से अनेक अनेक धातुओं में आपके ये सारे रूप बन सकते हैं। और आप बना ही रहे हो, तो मूल प्रत्यय हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक और प्रत्यय लेकर फिर हम खत्म करेंगे आज की क्लास। अच्छा, हमारी किस्मत अच्छी है कि ऑटोमेटिक हमारे पास अभ्यास आ गए, मतलब ये तीनों एक साथ आपके जुड़े हुए थे। तो तुमुन, ल्याप, ये तीन ही पढ़े ना हमने अभी, है ना। तो ये अच्छा, हाँ लास्ट क्लास का संधि का होमवर्क तो मेरा डिस्कस करना ही रह गया, है ना। कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम पहले वो संधि का ओवरऑल जो होमवर्क है वो डिस्कस करेंगे, और ये वाला होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। जो आपने तीन प्रत्यय भी पढ़े हैं, उन तीन प्रत्ययों से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है उसमें कुछ नहीं, रूप उनमें से दृश प्लस तो आप बना लोगे। अब प्रणम में को तोड़ो, उपविश्य को तोड़ो, सोढुम में कौन सा, आप अभी सोढुम कौन सा होगा, सोढुम कौन सा होगा, ये तुमुन। तुमुन तुम तुमुन होगा, प्रत्यय, तुम तुमुन प्रत्यय, तुमुन 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 प्रत्यय है ना, तुमुन बस। तुमुन प्रत्यय। ठीक, बस ऐसे ही पकड़ना है और करना है।
सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कंडीशंस, प्लस करके उनको जोड़ के आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में जो वर्ड्स आपके हाईलाइटेड है उन हाईलाइटेड वर्ड्स को तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, तो जैसे नत्वा है तो नाम प्लस त्वा, तो प्रत्यय आना चाहिए, ठीक है, आपका तोड़कर। और जैसे अब यहाँ पर दिए गए हैं, त्वा प्रत्यय से प्रयोगेण वाक्यानि संजोयत, संयोजयत, मतलब कह रहे हैं कि त्वा प्रत्यय का यूज करके आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे? एक सेकंड, माइक किसका ऑन है? माइक ज्योतिका जी का माइक ऑन, आप बंद कर दिया। तो यहाँ पे गच्छति शब्द है आपका, इसको आप बनाओ, कन्वर्ट करो। कैसे, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बालिका उद्यानम गच्छति तत्र कीड़िष्यति, इसका एग्जाम्पल कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बालिका उद्यानम गत्वा, गच्छति का क्या कर दिया उन्होंने, गत्वा कर दिया, ठीक है, तत्र क्रीडिष्यति। इस तरह से आपको ये जो पांच कुछ वाक्य दे, थोड़ा दिमाग वाला होमवर्क है, करो, दिमाग लगाओ। जो मतलब कैसे आपको करना है, जो एक वाक्य में इनने दो सेंटेंस दिए हैं पहली बात तो, और दूसरी बात इनने दो क्रियाएं दी हैं। तो जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि में गच्छामि एक क्रिया है, पठिष्यामि एक क्रिया है। तो गच्छामि वाली क्रिया को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप प्रत्यय, यहाँ पठती को, यहाँ पर गच्छति को, यहाँ पुस्तकालय अगच्छत, तो ये अगच्छत है, संधि हुई यहाँ पर। और पाठशाला अगच्छत, यहाँ पर भी अगच्छत है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये होमवर्क करो। और पांचवा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है, तुमुन प्रत्यय का, वैसे आपको चौथे क्वेश्चन में त्वा प्रत्यय का बनाना था वाक्य, और पांचवे प्रश्न में आपको तुमुन प्रत्यय का वाक्य यहाँ पर बनाना है। तो क्रीडितुम है, मतलब यहाँ पर पठिष्यामि है, जैसे पठिष्यामि को पठितुम करो। फिर प्राप्स्यति का प्राप्तुम करना पड़ेगा, क्रीडि से क्रीडितु करो, पचति का पचतु, पाठयति का पाठयतुम करो। तो ये आप लोग या तो एग्जाम्पल्स में ढूंढो या कहीं से भी ढूंढ डाल के अपना दिमाग लगा करके, ये पांच क्वेश्चन थोड़े से, मुझे पता है ज्यादा है, बट अब ट्राई करो कि जितने आप लोग कर सको उतने क्वेश्चन आप करके आओ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कहिए किसको क्या कहना है। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। सर जय जिनेन्द्र। जी। जो लास्ट क्लास तो संधि का जो होमवर्क दिया था ना, उसमें सेकंड और थर्ड में क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है थर्ड उसमें। क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था उसमें, वो आपको नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, क्या था? सेकंड क्वेश्चन में तो सर एक स्थान भरो, वो वाला ही था। तो वो तो आसान होगा, उसमें क्या करना है? उसमें नहीं, उसमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे तो। किसी ने किया है? हाँ जी, मैंने किया है। हाँ बताइए गरी, मुझे सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थानों को भरना हाँ, है ना। तो और उसमें वहां क्या पे मतलब? हाँ। क्लेश, क्लेशः शब्द दिया है, तो उसका हाँ, संधि विच्छेद करना है। अच्छा ओके, जो शब्द हाँ दिया है उसको तोड़ना है आपको, क्लेशः तोड़ना को है, कैसे तोड़ोगे? हाँ। ठीक है, वो उस सर पूरा उसमें भी प्लस। जैसे लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, एषः दिया हुआ है, तो जैसे क ये अपना रस्व वाला तो क दो प्लस दो ब्लॉक दी हुई है रस्व सर, वाला दो ल ब्लॉक दी हुई लिखेंगे है। तो प्लस एषः हो जाएगा वैसे। ऐसा ही होगा। हाँ, क इस में प्रकार से हलंत, कर, ग में हलंत प्लस एषः। मतलब जो अपनी वेरी फर्स्ट क्लास अपन ने लगाई थी ना, उसमें हाँ अपन ने हाँ, जिस तरीके से शब्दों को तोड़ा था, समथिंग लाइक दैट ओनली, है ना, ओके जो ऐसे हमने जब करना है। ठीक है। उसको तोड़ो शब्दों को, आप क्लेश को तोड़ोगे कैसे? तोड़ तोड़ के प्लस कर करके लिखना है, क प्लस ल प्लस ए, ऐसा ना, हाँ ऐसा। पेशह दिया है। है ना। जो एषः हमने दिया है। सबसे पहले किया था हमारे वर्णमाला वाली क्लास में, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पर होगा। बाकी हम हम्म। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और क्लियर हो जाएगा। सर ये हाँ, वर्ण विच्छेद ही है ना? हाँ वर्ण विच्छेद, शाबाश, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए एक प्रश्न है, जैसे इसमें उच्छ्वास लिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, हाँ। तो हाँ, उच्छ्वास है ना, तो उसमें उच्छ्वास में उ च छ लेना है कि त लेना है, हाँ, अब संधि ये जो वाला उच्छ्वास शब्द है ना, इसको संधि करो आप, तो उच्छ्वास का संधि। उच्च, उच्च प्लस श्वास ऐसे बनेगा। उत्व प्लस है ना, ऐसे उच्च आएगा ना। उच्च, हाँ हाँ, उच्च उच्च लेना है, संधि के हिसाब से चल रहे हैं ना, उत, क्योंकि हम वहां पर, तो और तो मुझे उसमें जो हमको लग रहा उ है, प्लस त लिखना पड़ेगा ना। उ अच्छा प्लस मैं त, समझ गया, नहीं नहीं, आप हलंत लोग वाला गलत त। कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, वो हाँ शब्दों में आपको वर्ण सर विच्छेद उसमें नहीं करना ब्लैंक्स है। जितने दिए हैं ना, तो उ नहीं नहीं, आप च ब्लैंक्स, हाँ अपना रस्व ब्लैंक छोड़ वाला दो। छ हाँ रस्व वाला वैसे ही देखो, हो रहा है, हाँ तो जितने वो ब्लैंक वाली दिए हैं उसके संधि जो, हिसाब से। हाँ तो ठीक है, ब्लैंक्स के हिसाब से सही है। बाकी मेन तो आपको शब्द को तोड़ के पूर्ववर्ण और परवर्ण में कन्वर्ट करना है, कि उस हम्म। शब्द का पूर्ववर्ण क्या होगा और परवर्ण क्या होगा।
क्लेश है, जैसे उच्छ्वास है तो उच्च प्लस श्वास, उच्च उसका पूर्व वर्ण हो गया, श्वास उसका परवर्ण हो गया, जब उसको जोड़ेंगे तो उच्छ्वास हो जाता है। ठीक है, तो पूर्व वर्ण और परवर्ण में आपको उसको कैलकुलेट करना है, आपके उस शब्द को जो उधर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं एक बार देख लूंगा, वापस से कंफ्यूजन हो रहा है आप एक बार तो मैं देखिए देख कर उसको क्योंकि अभी उसमें ग्रुप पे बहुत सारे डाल फिल दूंगा। इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, मैं हाँ देख के आपको बता दूंगा वो वाले, हाँ क्योंकि अभी मेरे ठीक पास सामने वो क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए। ठीक है, एक्चुअली जो उच्छ्वास है ना, क्वेश्चन उसमें अगर हाँ स्पेसेस देखेंगे तो खाली ब्रेक करके ही लिखना है, उसमें संधि हो ही नहीं पाएगी। उन्होंने ना हाँ मैं, जितने स्पेस दिए हैं उसमें खाली बस शब्द ही डालने हैं, कुछ चलो मैं करना देख वर्ण लेता हूँ, डालेंगे ठीक है बस। भाई, मैं कह रहा हूँ मैं देख सर। लेता हूँ एक बार, फिर हाँ बता सर, दूंगा। हाँ, क्वेश्चन 3 में क्या करना है सर? संधि वो अभी छोड़ दो, वो मैं डिस्कस कर वो कराऊंगा, छोड़ दो, वो नहीं करना आपको, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ करना है, थर्ड नहीं करना। मैं ओके। बताऊंगा थर्ड सेकंड में में ही क्या था, था। ये सेकंड में ही था। हाँ सेकंड और हाँ, थर्ड में करना है, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। नहीं, सेकंड तो करो आप लोग, जैसे जैसे आप लोग सेकंड जैसा में जो ही हमें। था ये, हाँ हाँ, ये उच्छ्वास करो, वाला। ये अपना करे दिमाग लगा के जैसे आप लोग को समझ आ रहा है कर लो, बाकी फिर डिस्कस कर लेंगे, ओके गलत हो तो फिर से कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके। ठीक ओके, ठीक ठीक ठीक। है, सो अभी खत्म करते हैं क्लास, सर सर थर्सडे सर को एक मिलते हैं, मिनट, ठीक है, एक हाँ हाँ, मिनट। सर बोलिए एक बोलिए मिनट। बोलिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें अर्धो लिखितेषु संयोगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। तो हम्म, धन, त मतलब हलंत का है, प्लस र हलंत का, प्लस आयते। तो इसमें पूरा शब्द बना के लिखने का है। हाँ बनाओ ना तो पूरा शब्द। हाँ, बस इसका ये पद हाँ निर्माण मतलब जो हाँ कोई हाँ नया शब्द बन के जो हाँ आएगा हाँ उसका आंसर। हाँ, बस। हाँ, ज्योतिका ठीक जी है। बोलिए। मैंने क्लासरूम में वो मेरा आंसर शीट भेजा है, पता नहीं आपको मिला है मैं या देखता सबका हूँ, लेकिन मैं उस पर पर्सनली एक एक रिप्लाई नहीं करता हूँ, वो मैं सीधे नहीं। क्लास में नहीं, डिस्कस कर। क्योंकि पहली बार वो सेंड किया है ना, तो मुझे मालूम नहीं कि ठीक है, आपको मैं देख मिला है। लेता हूँ, ओके ओके, मैं देख लूंगा, ओके, ठीक है, या ओके। चलिए, हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सभी को जय जिनेंद्र। जय जी।